ऑक्सीजन मतलब उखड़ती सांसों के लिए प्राणवायु। बिलखते लोगों और मरीजों की फूलती सांसों के बीच हमने किया है ऑपरेशन ऑक्सीजन। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ती दिखाई दे रही हैं। कोविड के बढ़ते मरीजों के चलते अब नॉन कोविड मरीजों की जिंदगी पर मौत के काले बादल मंडरा रहे हैं। अब वो लोग इतना नर्वस है कि उससे पहले हम लोग मर जाएंगे, कहाँ जाए बताइए आप लोग। क्या कमिश्नर और क्या कलेक्टर, सभी की सांसें उखड़ती दिखाई दे रही हैं और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज पर एक्सक्लूसिव ऑपरेशन ऑक्सीजन। ऑपरेशन ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं कि अस्पताल के दरवाजे पर यह एम्बुलेंस किसी मरीज को इस अस्पताल से ले जाने के लिए खड़ी है। वजह साफ है, ऑक्सीजन की सप्लाई समाप्त हो चली है। अस्पताल प्रशासन ने हाथ पैर खड़े कर दिए हैं और साफ कर दिया है कि सड़क पर मौत हो तो हो जाए, लेकिन अस्पताल के परिसर में किसी का दम नहीं टूटना चाहिए। यह है लोटस हॉस्पिटल की लॉबी, जहां मरीजों के तामीरदारों को उम्मीद है कि शायद धरती के भगवान ऊपर वाले का लिखा फैसला पलट देगा। लेकिन नेशनल कवरेज ने जब जमीनी हकीकत जाननी चाहिए तो धरती के भगवानों का झोला खाली नजर आया। बात आकर फिर अटक गई। जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन टैंकों से रीस रही है, इधर बिस्तर पर जिंदगी अपनी अंतिम करवट लेती दिखाई दे रही है। आंखों में बेबसी और लाचारी का धरती के सो कॉल्ड भगवानों से सीधा सवाल है। आइए आपको सुनाते हैं जमीन पर क्या है ऑपरेशन ऑक्सीजन का सूरते हाल को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। कल मरीज यहाँ भर्ती हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन यहाँ है नहीं, निकाला मतलब इंतजार कर रहे हैं तो कहाँ लेके जाए। अब वो लोग इतना नर्वस है कि उससे पहले हम लोग मर जाएंगे, कहाँ जाए बताइए आप लोग। मेरी माँ है, कहाँ लेके जाए, बहुत हालत परेशान है। 3-4 बजे अभी क्या काफी लोगों को यहाँ से निकाला? 40 लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। 40 लोग, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ जाए हम लोग। मोटा है यहाँ पे, मोटा है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतने लोग पेशेंट अच्छा इलाज होता है हमारे यहाँ, और कहीं जानकारी नहीं कहाँ जाए लेके है। हम लोग मजबूर होके, मेरी माता जी एडमिट है सर, और ऑक्सीजन की कमी बहुत दिक्कत हो रहा है, और डॉक्टर साहब परेशान होकर कह रहे हैं कि हम बताइए हम क्यों हम हटाते हैं ऑक्सीजन, हमें हमारा कोटा तक नहीं मिल रहा है। हम लोग कहाँ जाए, और इतनी दिक्कत है कि अब मतलब अगर निकालते ही ऑक्सीजन का वो जो भी चीज़ें वो रुकना नहीं लगेगा कि वो रहेंगी क्या क्या उसका रह सकते। ऑपरेशन ऑक्सीजन में हम आपको बता रहे हैं कि ये आजमगढ़ का प्रतिष्ठित लोटस हॉस्पिटल, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जिला प्रशासन के सूत्रों से खबर मिल रही है कि वो बंद कर दी गई है और यहाँ पर तमाम मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है जिनके ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल बहुत ही कम है। निश्चित रूप से उनको सड़क पे मरने के लिए आजमगढ़ के प्रशासन ने मजबूर कर दिया है। करोड़ों के अस्पताल और उनके मालिकान सत्ता और शासन के तीरे नजर से किस कदर हलकान है, ये भी आज की तारीखी हकीकत है। कैमरे पर उभर रहे हैं आजमगढ़ के प्रतिष्ठित डॉक्टर माने जाने वाले पंकज राय। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर पंकज आज परेशान हैं। जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर पंकज।
ऑक्सीजन की किल्लत से जब आजमगढ़ जो जनपद है वो जूझ ही रहा है और तमाम जगहों से हम लोग के पास इस प्रकार की सूचना आ रही है कि जो कोविड हॉस्पिटल है उसके अलावा गैर कोविड या नॉन कोविड हॉस्पिटल जो है वहाँ एक तरह से सप्लाई पूरी तरह से जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दी गई है। ऐसे में इस समय हमारे साथ है आजमगढ़ जनपद का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर पंकज राय साहब ये और इनके पास काफ़ी ऐसे मरीज हैं जो कोविड नहीं है लेकिन बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में, तो उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पैनिक की स्थिति से कैसे निकला जा सकता है और बीइंग ए डॉक्टर क्या उनके सुझाव है, क्या वो बताना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे जिला प्रशासन को। सर, जिस प्रकार ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार एक तरह से डिनाइल बोर्ड में है, तो आपके क्या सुझाव है, कैसे इस स्थिति से उभरा जा सकता है? देखिए, परिस्थिति तो बहुत कठिन है सबके लिए, सामान्य जनमानस के लिए, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में सबको आगे आना पड़ेगा। जब प्रशासन है, चाहे सरकार है, जनता की मदद के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, इसकी किल्लत बहुत भयानक है। हमारे ज़िले में हम लोग 2-3 दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। हम लगातार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं अपनी तरफ से प्रशासन से कि मुझे जितनी ऑक्सीजन की अनुमति है उसको दी जाए। जहाँ तक कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल की बात है, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि रेडियोलॉजिकली यानी कि लक्षणों के आधार पे और रिपोर्ट्स के आधार पे पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट या टूनेट की रिपोर्ट्स निगेटिव आ रही है, वो कोविड हॉस्पिटल में नहीं लिए जा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट नॉन कोविड हॉस्पिटल में जा करके अपने आप को इलाज करवा सकते हैं। उनको भी ऑक्सीजन की या बाकी जीवन रक्षक दवाओं की उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक कोविड पेशेंट को है। तो ऐसे पेशेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से, सरकार से कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कराएं। ऐसे अस्पतालों को भी जो कि नॉन कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, या उसके अलावा जो भी कार्डियक पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, वो भी उतने ही क्रिटिकल हैं इस महामारी में जितने कि कोविड के पेशेंट हैं, उनको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। तो अगर जिले में कुछ अस्पताल जो नॉन कोविड पेशेंट को डील कर रहे हैं, अच्छे अस्पताल, उनको भी सहयोग देने की ज़रूरत है जिससे कि ऐसे पेशेंट्स का ध्यान रख सके, उनको जीवन की रक्षा कर सके, क्योंकि हमें दोनों तरह के मरीजों की जीवन की रक्षा करनी है, कोविड पेशेंट्स के भी, नॉन कोविड के भी। तो इसमें भी हम लोग को सहयोग की जरूरत होगी, तभी हम लोग ये जान से लग करके लोगों को बचा पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। हमारा यही कहना है। एक आखिरी सवाल, जैसे अगर हम इस स्थिति को समझने की कोशिश करें कि कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, आपके जो अस्पताल में इस समय मतलब अगर कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या उसकी क्वांटिटी होती है, कितने सिलेंडर, कितने मरीज हैं, हम उस हिसाब से एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। सामान्य तौर पर भी हमारे अस्पताल में लगभग 50 सिलेंडर पर डे की खपत होती थी, जम्बो सिलेंडर्स की, लेकिन इस समय कुछ नॉन कोविड जो पेशेंट्स हैं जो कि रेडियोलॉजिकली पॉजिटिव हैं या और ये पेशेंट्स हैं, उनको लेकर के अभी भी हमारे पास कम से कम 70 सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है वर्तमान में। मिनिमम इतनी की जरूरत होती है हमें। ठीक है, हम कोशिश करें अपनी तरफ से कि जो पेशेंट को जरूरत ना हो उनको किसी तरह से मोटिवेट करके उनको कहा जाए कि आप ठीक है, आप घर पे रहें, घर के खाना खाएं, घर की दवाओं के साथ सेवन करें, होम आइसोलेशन में रहें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमें रखना पड़ेगा, उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी भी हमारे यहाँ कम से कम 70 सिलेंडर की जरूरत पर डे पड़ेगी लोगों को। ऑपरेशन ऑक्सीजन के अगले पड़ाव पर हम पहुंचे रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर, जिसे आज ही कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित किया गया है। यहां भी ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टरों ने कैमरे पर आने से मना कर दिया है, लेकिन यहां भी हालात वही हैं। खामोशी के मंजर और मौत के इंतजार के बीच ऑक्सीजन का इंतजार है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं उस शख्स के पास जिसके कंधों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई है आजमगढ़ जनपद में, चाहे वो PGI से लेकर के जो भी हॉस्पिटल है आजमगढ़ में, सबसे बड़ा जो स्टेशन है ऑक्सीजन का, वो हमारे साथ आनंद सिंह जी मौजूद हैं इस वक्त, जिनका प्लांट है यहाँ पर। पुलिस ने पहरा बैठा करके रखा हुआ है और कोविड-19 हॉस्पिटल्स की सप्लाई के लिए उनको अधिकृत किया है कि उनको अभी फिलहाल देना है सिलेंडर्स, लेकिन वहाँ भी किल्लत महसूस की जा रही है। हम बात करेंगे आनंद सिंह जी से इस मसले पर वो क्या कहना चाहते हैं। आनंद जी, ये क्या पूरा मामला है और किस तरीके से ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कहाँ से सप्लाई आती है, पूरा मामला लोग जानना चाहते हैं। काफ़ी पैनिक और पैंडेमिक पोजीशन है आजमगढ़ में।
देखिए ये ऑक्सीजन लिक्विड की समस्या मतलब हर जगह डिमांड बढ़ गई है और प्रोडक्शन उतना ही है, इसलिए ये समस्या बढ़ रही है। कोई नया कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हर आदमी को चाहिए ऑक्सीजन की खपत इतना ज़्यादा बढ़ गई है, उतना प्रोडक्शन है। आपका प्रोडक्शन लगभग है कितने सिलेंडर्स का लगभग एक दिन में? एक दिन में 600-700 सिलेंडर का कैपेसिटी उसकी। तो अभी इस वक्त लगभग कितना बन पा रहा है अपने यहाँ? बनने का लिक्विड जितना आती है, मतलब अब लिक्विड आती है उतना बनता रहा, लिक्विड जब खत्म हो जाती है फिर आती है, फिर उतना बनाता है। कोविड-19 हॉस्पिटल्स के लिए क्या गाइडलाइन है कि उनको किसी भी तरह से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए? क्या गाइडलाइन है? और जगह से भी आता है, हमारे यहाँ से तो 160 सिलेंडर का है, 160 सिलेंडर डेली वहाँ जाता है और बाकी और जनपद से वहाँ। और कौन कौन से जनपद है जहाँ से सप्लाई आती है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में वहाँ कोविड में मुगल सराय से, मऊ से, वहाँ से पूरा किया कॉन्टेक्ट उन्हीं लोग। जैसा कि आप सुन सकते थे कि आजमगढ़ में आनंद सिंह जी की सप्लाई है और वो कह रहे हैं कि मऊ से और भी जगहों से सप्लाई आती है मुगलसराय से, और 160 सिलेंडरों की जो सप्लाई है तो जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से पोजीशन खराब हो रही है। अस्पतालों में मरीजों के हालात ये है कि उनके सांस उखड़ने वाली है और डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि अपने मरीजों को एम्बुलेंस से जहां चाहे वहां ले जाएं। कुल मिलाकर के कोविड-19 हॉस्पिटल्स की हालत भी पूरे आजमगढ़ में बेहद खराब है और कमिश्नर और कलेक्टर समेत तमाम आला अधिकारी इसके लिए परेशान हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई विकल्प निकलता नजर नहीं आ रहा है। ये है RS गैसेस के मालिक आनंद सिंह, बता रहे हैं ऑक्सीजन के लिए दरअसल प्राणवायु है LMO जो खत्म हो चुका है। फैक्ट्री के गेट पर साफ साफ लिखा है ऑक्सीजन नहीं है। एम्बुलेंस भटकती हुई देखी जा सकती है। एक एक बूंद के लिए मिन्नतों का दौर जारी है। हमने बात की फैक्ट्री के सामने बेबस खड़े कुछ लोगों से। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जिस तरीके से पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी बताई जाती है, उसी तरह से जनपद आजमगढ़ में ऑक्सीजन के लिए तमाम एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई है और ये एम्बुलेंस यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए आई हुई है। ऑक्सीजन का ये छोटा सा यहाँ पर प्लांट है आजमगढ़ में, जिसके लिए डीएम ने कह रखा है कि कोविड हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी, लेकिन फिलहाल वो ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बताया जाता है कि 160 सिलेंडर की सप्लाई अभी तक यहाँ पर अप्रूव्ड है, लेकिन अभी उसकी भी जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल पाने के कारण अभी ऑक्सीजन की भारी दिक्कत आ रही है। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो एम्बुलेंस से जुड़े हुए हैं। हम लोग उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो यहाँ पे खड़े हैं, क्यों, कैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या मामला है? हम लोग आए यहाँ पे ऑक्सीजन बॉटल लेने। कहाँ आपके मरीज कहाँ एडमिट हैं? कौन से हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर आप कैसे खड़े हैं? आप देख सकते हैं कि तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लेकिन गेट पर साफ साफ परवाना लिखा हुआ है कि प्राणवायु उपलब्ध नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। हमारा ये कार्यक्रम ऑपरेशन ऑक्सीजन आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज पर। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर DP राय हल्कान हैं कि आज की रात गुजरेगी तो कैसे। उन्होंने नेशनल कवरेज पर क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। जो आपकी बात हो रही है प्लांट में या कहीं भी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये LMO आपको कब तक मिल जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सब क्राइसिस है, वो भी अपने स्तर से पूरी तेजी से लगे हुए हैं और हमें लगता है कि 3 से 4 दिन लग जाएंगे पूरी स्थिति को कंट्रोल में आने में। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेल भी चलाई है, मालगाड़ी, जिसपे टैंक लोड होके जाएगा। जहाँ से भी LMO मिलता है तो थोड़ा फास्ट मोशन हो जाएगा सिलेंडर्स का और हमारे LMO के टैंक्स का। अच्छा, तो नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर 3-4 दिन लगेगा कमिश्नर साहब इसको नॉर्मल होने में, तो फिर तो इन 3-4 दिनों में जो नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, चाहे चाइल्ड हॉस्पिटल्स में जो बच्चे हैं जो ऑक्सीजन पर हैं, उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूएंट व्यवस्था की जा रही है? हमारे पास आजमगढ़ में एक प्लांट और है,
हम उससे थोड़ा थोड़ा करके पूरे मंडल को फीड कर रहे हैं। मंडल से बाहर एक भी सिलेंडर हमारा नहीं जा रहा है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लांट हमारा चल रहा है वो चलता रहे। अगर हम बहुत ज्यादा उस पर लोड डाल देंगे, ऐसा ना हो कि वो भी फेलियर कर जाए हमारा। ठीक है, मतलब तो कुल मिला के हम ये उम्मीद करें कि अब से तो आपकी जो मतलब कम्युनिकेशन है वो चालू है और 3-4 दिन में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल, कमिश्नर साहब खुद अपने स्तर पे लगे हुए हैं, डीएम साहब खुद अपने स्तर पे लगे हैं और हम विभागीय स्तर पे भी लगे हैं। कोशिश है कि अपने जनपद में एलएमओ का टैंक हम जल्दी मंगा लें ताकि ऑक्सीजन के सिलेंडर जल्द से जल्द फिल कर सके, क्योंकि मेरे पास में एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 20 KL का है जी जी, जिससे 2000 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। जी जी, तब तो काफी स्थिति सुधर जाएगी अगर एलएमओ मिल जाएगा तो। फिर नहीं, परसों तक हमारे पास था जी, एलएमओ हमने मंगाया भी, कंटिन्यू समय मिल रहा था, लेकिन सडनली 2 दिन से स्थिति बहुत विकट हो गई। जितना मेरे पास टैंक में था, खुद खड़े होके एक मतलब आपको मैं लिस्ट अगर दिखाऊं कितने हॉस्पिटल्स को हमने दिया है, आप डीएम साहब से अगर मिले होंगे जी, तो उनके पास में लिस्ट है कि कितने हॉस्पिटल्स को हमने प्राइवेट वालों को भी सिलेंडर सप्लाई किए हैं। आप बोलेंगे मैं आपको भी दिखा दूंगा, हमारे पास रिटर्न प्रूफ है, क्योंकि चालान कटे हैं सबको जितना सिलेंडर जाता है सबका बिल बनता है। जी जी जी, नहीं ठीक है, धन्यवाद। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रयास में ये जल्द से जल्द कभी किसी के भी प्रयास में शासन स्तर पे आपको प्रशासन स्तर पे कहीं नजर नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। उधर हमारे कार्यकारी संपादक राजेश चंद्र मिश्र ने जब असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग्स से बात की, जिनके कंधों पर एलएमओ के इंतजाम और ऑक्सीजन के इंतजाम का जिम्मा है, तो उन्होंने कहा कि एलएमओ नहीं है, हम क्या करें, अभी 2-3 दिन का वक्त लगेगा। स्टील प्लांट बोकारो से एलएमओ को आने में वक्त लगना लाजमी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि तब तक उखड़ती सातें लाशों में तब्दील हो जाएंगी। इस बात का जवाब ना तो सत्ता के पास है, ना तो शासन के पास है, ना तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास है, और ना ही जिले के सो कॉल्ड भगवानों के पास है। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालात फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये था आज की तारीख में हमारा ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर ऑपरेशन ऑक्सीजन। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। ताजा अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहें नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कारवां। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल बटन पर सेलेक्ट करें, जिससे पाएं हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही देखें अपनी मनपसंद खबरें।